हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। टेक्निक इन विच सेमन विद मोटाइल स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल और बुल एंड ejaculated into genital or reproductive traits that is uterus or female by mechanical methods is termed as the artificial insemination। कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो एक टेक्निक है जिसमें कि जो सैमन होता है मोटाइल स्पर्म का, हम उसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मेल या बुल, जो भी होएगा हम उससे उसको कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रेट होएगा या ट्रैक होएगा या जो भी उसका जेनिटल अपर्चर होएगा या यूट्रस होएगा, हम उसमें इसको इंसैम कर देंगे, यानी कि उसमें इसको इजैक्यूलेट कर देंगे बाय द मैकेनिकल मेथड, और इस टर्म को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो फर्स्ट है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म्ड इन केस ऑफ डॉग बाय द लेजेनो स्पेलिन जेनी 1780। कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था वो एक डॉग में किया गया था इन 1780 में। दिस मेथड इज नोवल मेथड of impregnation in female and a powerful tool to improve the breed of livestock in different parameters। कि ये एक नोवल मेथड है प्रेग्नेंटेशन का फीमेल में, और इसी के साथ साथ ये इम्प्रूव करता है ब्रीड को, किसकी जिसकी भी हमने ब्रीड को इम्प्रूव करना होता है, कोई भी एनिमल्स ले लो उनकी ब्रीड को ये इम्प्रूव करेगा डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ में। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको हम AI भी बोलेंगे। नेक्स्ट आएगा इसमें collection and evaluation of semen from the bull, second है storage of semen, और थर्ड आएगा इसमें insemination of the cow when it is in the heat। और फर्स्ट हम करेंगे इसमें डिस्क्राइब, मतलब ढंग से इसको हम पढ़ेंगे तो वो है collection and evaluation of semen from the bull। सो इसमें फर्स्ट मेथड आएगा डिफरेंट मेथड्स हैव बीन यूज्ड फॉर द collection of sperm from the elite bull, however widely used method is the artificial vagina method। The artificial vagina methods is made up of कि हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं सीमन कलेक्शन के लिए, और इसमें हम मेजरली इलाइट बुल को, जो इलाइट बुल होता है उसके हम स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, और मेनली वाइडली जो यूज़ होता है मेथड वो होता है आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड को हम इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। फर्स्ट है हैवी हार्ड रबर इज अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आर्टिफिशियल वजाइना होता है वो बनता कैसे है, वो होता क्या है। सो फर्स्ट होएगा हैवी हार्ड रबर ऑफ अबाउट 2 इंच लूज ओपन एट द बोथ एंड विद अ नॉस्टल एज इनलेट एंड आउटलेट फॉर एयर एंड वाटर। कि हम जो आर्टिफिशियल वजाइना होता है वो बना होता है एक हैवी हार्ड रबर के साथ, जो कि लूज होता है अबाउट 2 इंच और ओपन होता है बोथ एंड से, और इसी के साथ साथ इसमें एक इनलेट और आउटलेट भी दिया होता है फॉर द एयर एंड वाटर के लिए। अब नेक्स्ट इसमें इनर स्लीव इज मेड अप ऑफ रबर लाइनर, कि इसमें एक इनर स्लीव्स होती हैं जो कि मेड अप होती है रबर से। फिर नेक्स्ट है सेमन रिसीव कोन, फिर नेक्स्ट इसमें जो होएगा वो है सेमन रिसीव कोन। फिर नेक्स्ट है सेमन कलेक्शन ट्यूब कंपोस्ट ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, और जो सेमन कलेक्शन ट्यूब होती है वो बनी होती है किसी भी ग्लास और प्लास्टिक के साथ। और फिर नेक्स्ट है इसमें इंसेवलेटिंग बैग, जिसमें कि हम इसको कलेक्ट करेंगे। सो ये है इसका डायग्राम, आप देख सकते हो। इसमें आपको शो किया गया है वाटर वॉल्वा कहाँ पे है, फनल दी गई है, हार्ड सिलेंडर दिया गया है, वाटर दिया गया है, शो करा गया है, फिर इनर रबर लाइन दी गई है, आपको सेमन कलेक्शन ट्यूब है, और उसी के साथ साथ इंसुलेटर भी है। अब नेक्स्ट इसमें बिफोर यूजिंग द आर्टिफिशियल वेजाइना फॉर द कलेक्शन ऑफ सीमन ऑल द पार्ट्स आर वॉश्ड प्रॉपरली एंड स्टरलाइज्ड एंड असेंबल्ड एज द रियल वेजाइना ऑफ फीमेल कैटल। कि जब हम आर्टिफिशियल वेजाइना का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमने करना है कि इसको प्रॉपरली सैनिटाइज करना है और इसको प्रॉपरली वॉश करना है और इसको असेंबल कर देना है फीमेल के रियल वेजाइना के जैसे। अब नेक्स्ट आएगा इसमें रबर लाइनर इज इंसर्ट into the holes, inverted both ends back by folding back from either side, opening and fastening with the help of rubber bands। ठीक है, फिर आगे है the space between the hard rubber hose and inner rubber liner from a water tighter compartment। कि इसमें है कि जो रबर लाइनर होगा उसके अंदर इंसर्ट कर देना है हमने हॉज को, फिर उसके बाद जो इन्वर्टिंग होएगा बोथ जो भी एंड्स होंगे हमने उसको फोल्ड कर देना है आइदर साइड ओपनिंग से, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड से हमने इसको कर देना है। फिर नेक्स्ट है कि द स्पेस बिटवीन
हार्ड रबर होल्स, इनर रबर होल्स फॉर्म वाटर टाइट कंपार्टमेंट, कि जो स्पेस होएगा हार्ड रबर एंड इनर रबर के बीच में वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट होगा. द नोस्टल एट वन एंड ऑफ द होस कैन बी फिक्स्ड, कि जो नोस्टल होएगा उसका जो वन एंड होएगा उसमें हमने होस को फिक्स कर देना है. द वाटर जैकेट इज फिल्ड with hot water at 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाय द ओपनिंग ऑफ द नोस्टल. ठीक है, कि जो वाटर जैकेट होएगा उसको हमने फिल कर देना है वाटर के साथ, जिसका कि टेम्परेचर है वो होना चाहिए 45 डिग्री सेल्सियस विद द ओपनिंग ऑफ बाय ओपनिंग द नोस्टल में. फिर नेक्स्ट इसमें semen collection tube is fixed to narrow end of the artificial vaginal hose and fastened with the help of rubber band. फिर उसके बाद की जो सेमन कलेक्शन ट्यूब है हमने उसको फिक्स कर देना है और नैरो एंड कर देना है उसका, और जो आर्टिफिशियल वेजाइनल होस है उसको हमने उसका नैरो एंड कर देना है हमने आर्टिफिशियल वेजाइनल होस का, और उसके बाद जो फास्टन कर देना है हमने उसको विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड के साथ. फिर है द इनर साइड ऑफ द रबर लाइनर इज लुब्रिकेटेड विद स्टेराइल जेली, कि जो इनर साइड होगी रबर लाइनर की वो लुब्रिकेट होगी विद द स्टेराइल जेली के साथ. एयर इज ब्लोन थ्रू द नॉस्टल इनटू द वाटर जैकेट टू क्रिएट प्रेशर इन इट एज वेल एज ऑन द रबर लाइनर. उसके बाद की जो एक एयर ब्लोन होगा उसमें नॉजल को थ्रू वाटर जैकेट में इंसर्ट कर देंगे और क्रिएट करेंगे एक प्रेशर एज वेल एज ऑन द रबर लाइन में भी हम उस प्रेशर को क्रिएट करेंगे. अब नेक्स्ट है इसमें हमारा सीमन कलेक्शन मेथड. सीमन कलेक्शन बाय आर्टिफिशियल वेजाइना यानी कि डमी काउ इमिटेट्स नेचुरली ब्रीडिंग. द बुल मस्ट माउंट आइदर अ स्टीर और काउ डमी. ठीक है, कि जो सीमन कलेक्शन होगा या आर्टिफिशियल वेजाइना होगा या काउ डमी होगी जो भी, हमने उसमें उसको ऐसा बनाना है कि बुल को लगे कि ये रियल है, रियल यानी कि ये रियल काउ है, जो इसकी ब्रीडिंग है वो नेचुरल है. ठीक है, अब आर्टिफिशियल वेजाइना शुड बी हेल्प अप टू 45 डिग्री एंगल फ्रेम द डायरेक्शन ऑफ पेनिस. ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल वेजाइना होगा उसका जो एंगल होएगा वो होएगा 45 डिग्री एंगल होएगा उसका इन द डायरेक्शन ऑफ द पीनस की डायरेक्शन में. ओके, व्हेन द बुल माउंट्स द डमी काउ operate direct the penis or elite bull into the artificial vagina and then the bull gives a thrust to ejaculate semen into it. फिर उसके बाद की जो बुल होएगा जब वो अपना पीनस डमी काउ में इंसर्ट करेगा तो हमने उसमें उसको ऐसा फील करवाना है उस टाइम पे कि ये रियल काउ है, और जब उसको उस पर ट्रस्ट हो जाएगा तो ट्रस्ट होने के बाद वो इजैक्यूलेट कर देगा अपने सीमन को उसमें. अब नेक्स्ट है आफ्टर द बुल डिसमाउंट द आर्टिफिशियल वेजाइना is taken off and air vent is open to release pressure and drained water from the water jacket. कि अब जो बुल है उसने जो सेमन है वो इजैक्यूलेट कर दिया है, फिर उसके बाद जो आर्टिफिशियल वेजाइना होगी हमने उसको टेकन ऑफ यानी उतार देना है, और उसके बाद एयर उसमें ओपन एयर उसमें रिलीज कर देनी है और वाटर का प्रेशर उसमें डालना है वाटर जैकेट से. अब नेक्स्ट इसमें नाउ सेमन कलेक्शन ट्यूब इज डिटैच्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल वेजाइना इमीडिएटली प्लग्ड विद कॉटन वूल एंड टेकन टू द लेबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन. कि इसके बाद जो सीमन कलेक्शन ट्यूब होएगी हमने उसको निकाल देना है आर्टिफिशियल वेजाइना से, इमीडिएटली निकाल देना है उसको और कॉटन वूल के साथ उसको ले जाना है. कॉटन वूल के अंदर हमने उसको रखना है और फिर हमने उसको लेबोरेटरी में ले जाना है एग्जामिनेशन के लिए. अब ये है हमारा डायग्राम आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर कलेक्शन ट्यूब कैसे होती है, ये आप देख सकते हैं. तो ये है सबसे पहले कलेक्शन ट्यूब, फिर उसमें आएगी इनर लाइनर, फिर आएगा वाटर जैकेट, फिर आउटर लाइनर और फिर होएगा केस. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो सीमन है जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस की नीड होती है, मतलब हमें कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ती है, वो कंपल्सरी होती है. तो वो है कुछ प्रिकॉशंस आप देख सकते हैं. ऑल द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड स्टरलाइज्ड. ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल वेजाइना है वो प्रॉपरली वॉश होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए. द रबर कोन एंड सेमन कलेक्शन ट्यूब शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल कंटेमिनेशन. कि जो रबर कोन होता है और सीमन कलेक्शन ट्यूब होती है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए एक्सटर्नल किसी भी कंटेमिनेशन के साथ. फिर नेक्स्ट है द सीमन कलेक्शन ट्यूब शुड बी कवर्ड विद एन इंसुलेशन बैग विद जिप. कि जो जिसमें भी हम सीमन कलेक्शन करेंगे या जो ट्यूब होएगी उसको हमने अच्छे से कवर करना है किसी बैग में या और जिसमें कि जिप होनी चाहिए. अब नेक्स्ट है वाटर जैकेट मस्ट बी फिल्ड विद हॉट वाटर. और जो वाटर जैकेट है वो हॉट वाटर के साथ ही फिल होनी चाहिए जिसका जो टेम्परेचर है वो है 45 डिग्री सेल्सियस. अब नेक्स्ट हमारा सीमन स्टोरेज. बुल सीमन कैन बी स्टोर्ड फॉर इंडेफिनेट पीरियड्स एट लो टेम्परेचर दैट इज फ्रोजन स्टेट
एंड कैरियो प्रिजर्वेशन, कि जो बुल्स का सीमेन होता है हम उसको इंडेफिनेट पीरियड टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर में, जो कि होता है उसकी फ्रोजन स्टेट, और या हम उसको बोल सकते हैं कैरियो प्रिजर्वेशन. In 1945, British scientist has discovered that addition of glycerol to the semen of bull increased the resistance power of sperm to the freezing. कि 1949 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि जब हम जो बुल का सीमेन होता है उसमें ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं तो जो स्पर्म की रेजिस्टेंस पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है. अब नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल रिमूव द वाटर फ्रॉम द स्पर्म प्रियोर टू फ्रीजिंग द प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल. कि जो ग्लिसरॉल होती है वो प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ आइस का क्रिस्टल फॉर्म में, और साथ ही साथ जो स्पर्म में एक्स्ट्रा वाटर होता है ये इसको भी रिमूव कर देती है. फिर नेक्स्ट है कि देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग फॉर द स्टोरेज सेमन. फर्स्ट मेथड है हमारा ड्राई आइस. अल्कोहल एट टेम्परेचर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इट डिक्रीज इन फर्टिलिटी इन स्पर्म ड्यूरिंग स्टोरेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. कि आइस ड्राई आइस के अंदर अल्कोहल डालना है हमने एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में, जिससे कि ये डिक्रीज कर देता है इन फर्टिलिटी इन स्पर्म ड्यूरिंग स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. अब नेक्स्ट इसमें हमारा सेकंड जो मेथड है वो है लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस और 320 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए इसका टेम्परेचर. इट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड मेथड फॉर प्रिजर्वेशन बिकॉज देयर इज़ नो चांसेस ऑफ फर्टिलिटी डिटॉर्शन ड्यूरिंग स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम. Similarly is usually stored in glass ampoules or in French straw. Frozen semen of elite bull is of great importance in cattle breeding and farm management. It is used for the large number of cows covering large area. कि जो लिक्विड नाइट्रोजन वाला वो है मेथड है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी चांस नहीं होते हैं फर्टिलिटी डिटॉर्शन के, और साथ ही साथ इससे जो हम स्टोरेज को लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं हम अपने सीमन को, यानी जो बुल का सीमन होएगा हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं. और जो सीमन होता है वो यूजुअली स्टोर किया जाएगा ग्लास एम्प्यूल में और फ्रेंच स्ट्रॉ में, और ये मेनली लार्ज नंबर ऑफ काऊ को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब नेक्स्ट मेथड आएगा हमारा इंसेमिनेशन मेथड. सो देयर इज़ 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ द इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल कैटल्स नेमली रेक्टोवेजाइनल, स्पेक्ट्रम एंड वेजाइनल मेथड. कि 3 तरह के इंसेमिनेशन मेथड होते हैं फीमेल कैटल में जिनका कि नाम है रेक्टोवेजाइनल मेथड, स्पेक्ट्रम मेथड एंड वेजाइनल मेथड. इससे पहले हमने डिस्कस करा कि हमने जो सीमन है उसको कैसे स्टोर करना है बुल से, या कैसे उसको इजैक्यूलेट करना है, या कैसे उसको लेना है हमने बुल से. तो अब हम फर्स्ट करेंगे इसमें वेजाइनल मेथड. Inseminator expert insert his or her hand along with loaded artificial insemination gun through the vagina up to the cervix of the uterus. That is the site of insemination. कि जो भी एक्सपर्ट होएगा या इंसेमिनेटर होएगा वो अपना, अगर वो लड़का होएगा या लड़की होएगी जो भी होएगा, वो अपना हाथ को, जो उसका भी हाथ होएगा उसको वेजाइना के अंदर डालेंगे फीमेल काऊ के, और फिर उसके बाद जो उन्होंने लोड किया होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो भी उन्होंने लोड की होगी गन, उसके साथ ही उन्होंने अपना हैंड को अंदर डालना है, और फिर उसके बाद उन्होंने यूट्रक्स की कवरेक्स देखनी है, और वहाँ पे जिसको कि हम बोलते हैं साइट ऑफ इंसेमिनेशन. After locating the exact position of cervix of uterus, semen is injected into the uterus for the fertilization. और जब उनको साइट मिल जाएगी इंसेमिनेशन की तो उसके बाद उन्होंने जो सेमेन होएगा वो उन्होंने उसको इंजेक्ट कर देना है इनटू द यूट्रस में फॉर द फर्टिलाइजेशन. In this method there is a great risk of contamination and injury of female genital organ. और जो वेजाइनल मेथड है इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन होने के या जो फीमेल होती है उसको इंजरी होने के. अब सेकेंड है इसमें हमारा स्पेक्यूलम एंड स्पेक्ट्रम मेथड. अ स्पेक्यूलम इज इंसर्टेड इन अ वेजाइना ऑफ अ काउ इन हीट और सेक्स योर स्टेट. कि जो स्पेक्यूलम होता है वो उस टाइम पे इंसर्ट किया जाता है काउ की वेजाइना में जबकि जो काउ है वो हीट में होती है, अपनी सबसे ज़्यादा स्टेट हीट की स्टेट में होती है. स्पेक्यूलम प्रोवाइड अ पैसेज आउटसाइड द साइट ऑफ इंसेमिनेशन दैट इज cervix ऑफ द यूट्रस. कि जो स्पेक्यूलम है वो प्रोवाइड करवाता है पैसेज आउटसाइड द साइट ऑफ इंसेमिनेशन के, दैट इज जो कि है cervix ऑफ द यूट्रस. अब है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन लोडेड विद सेमन इज पास थ्रू स्पेक्यूलम एंड सेमन इज इंजेक्टेड इनटू द यूट्रस फॉर द फर्टिलाइजेशन. कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन है उसको लोड करेंगे सेमन के साथ, और स्पेक्यूलम में जो स्पेक्यूलम होगा उसमें हम सेमन को इंजेक्ट कर देंगे इनटू द यूट्रस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यूट्रस फॉर द फर्टिलाइजेशन. अब नेक्स्ट मेथड है हमारा रेक्टोवेजाइनल मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है.
काउ इन हीट और सेक्स यूड स्टेट इज फिक्स्ड इन ट्रेविक्स और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्रेट। कि जो जब काउ हीट में आएगी तो उस टाइम पे हम इस आर्टिफिशियल रेक्टोवेजाइनल मेथड करेंगे। द इंसेमिनेटर एक्सपर्ट विल गेट रेडी बाय वियर अ ग्लव, गम बूट एंड प्लास्टिक एप्रन। कि जो इंसेमिनेटर होएगा या एक्सपर्ट होएगा वो उसने सबसे पहले रेडी होना है, उसने पहले ग्लव्स पहनने हैं, गम बूट्स पहने हैं और एक प्लास्टिक का एप्रन पहनना है। A salmon straw is placed in a warm water for a minute to convert the freezing salmon into liquid state so that the sperm become motile that is throwing। कि जो सैमन होएगा उसको, जो सैमन की स्ट्रॉ होएगी उसको सबसे पहले गर्म वाटर यानी गर्म पानी में उसको डिप करना है कुछ मिनट्स के लिए, ताकि जो उसकी फ्रीजिंग स्टेट है वो कन्वर्ट हो सके लिक्विड स्टेट में और जो स्पर्म है वो मोटाइल हो सके। अब नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्पर्म इज लोकेटेड इन अ स्टरलाइज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन विच इज कवर्ड विद अ प्लास्टिक शीट। कि जो लिक्विड सैमन होता है वो स्टरलाइज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन में लोडेड होता है और वो कवर होता है किस एक प्लास्टिक शीट के साथ। Now inseminator will insert lubricate gloved hand into the rectum of cow and hold the cervix of uterus through the wall of rectum। कि अब उसके बाद जो इंसेमिनेटर होएगा वो इंसर्ट करेगा अपने हाथ को, जिस हाथ में उसने ग्लव पहने हैं, इनटू द रेक्टम ऑफ काउ के रेक्टम में और होल्ड करेगा करवेक्स को और उसके बाद यूट्रस थ्रू वॉल ऑफ रेक्टम, थ्रू द वॉल ऑफ रेक्टम से। आफ्टर अ टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन लोडेड विद सैमन स्ट्रॉ इज इंसर्टेड टू करविक्स थ्रू वेजाइना एंड इंजेक्टेड द सेमन इनटू द यूट्रस। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन हमने लोड की थी, जो उसमें सेमन स्ट्रॉ था, उसको हम इंसर्ट कर देंगे वेजाइना में और इंजेक्ट कर देंगे सेमन को इनटू द यूट्रस। राइट पोजीशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन इज असेस्ड विद द हैंड ऑफ इंसेमिनेटर थ्रू द रेक्टम। की जो राइट पोजीशन होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वो होती है कि असेस करना है हमने हैंड का, इंसेमिनेटर का हैंड थ्रू द रेक्टम में। आफ्टर इंसेमिनेशन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन इज रिमूव। कि इसके बाद हमने जो गन होएगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की उसको हमने रिमूव कर देना है। और आप देख सकते हैं जो फीमेल है उसका जो कुछ इस तरह से होता है उसके अंदर का